और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। विपक्ष गठबंधन के नाम का ऐलान हो गया है। नए गठबंधन का नाम INDIA यानी इंडिया होगा। ये नए गठबंधन के नाम का ऐलान कर दिया है विपक्ष ने। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, गिरिजेश से हम आगे बातचीत करेंगे, लेकिन इस बीच ये जो बड़ी खबर आई है ये आपको जाननी बहुत जरूरी है, क्योंकि लगातार विपक्ष के गठबंधन को लेकर जिस तरह से हलचल तेज थी, 2024 को लेकर विपक्ष लगातार एकजुट होने की कोशिश कर रहा था। कई विपक्षी दल आपने देखा कल मिले और आपस में बैठकर बातचीत की, रणनीति तैयार की, और अब नए गठबंधन का नाम सामने आ चुका है। नए गठबंधन का नाम इंडिया होगा। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। और तमाम विपक्षी चेहरे, विपक्षी दलों के वो चेहरे जो एकजुट हुए, एक साथ आए और अब इस गठबंधन के नाम का ऐलान हो गया है। देखिए, तमाम विपक्षी दल 26 दल जो लगातार डेरा जमाए हुए हैं बेंगलुरु में, और बैठक आज चल रही है। इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस, तो इंडिया का आपको मतलब हम बता रहे हैं। I से इंडिया, N से नेशनल, D से डेमोक्रेटिक, I से इंक्लूसिव और A से अलायंस। यानी देखिए, ये नाम दिया है विपक्ष ने अपने गठबंधन का। विशाल पांडे के पास सीधा हम चलेंगे, मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। विशाल, इंडिया नाम दिया गया है इस गठबंधन, क्या रणनीति रहने वाली है विपक्ष की? देखिए मल्लिका, विपक्षी दलों की बैठक में इंडिया के नाम पर अधिकतर दलों ने अपना समर्थन व्यक्त किया है, क्योंकि 26 राजनीतिक दल बेंगलुरु में इस बैठक में हिस्सा ले रहे थे। दो प्रस्ताव सामने आए थे। पहला PDA के नाम का प्रस्ताव आया था, जो सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है। दूसरा इंडिया के नाम का प्रस्ताव आया था। जो PDA के नाम का प्रस्ताव था उसमें पीपल्स डेमोक्रेटिक अलायंस था, और अगर हम इंडिया की बात करें तो इसमें इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस इसका फुल फॉर्म निकलकर सामने आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अभी इस इंडिया के नाम पर सहमति बनती हुई दिखाई दे रही है। जो हमें मीटिंग के अंदर से सूत्रों से जानकारी मिल रही है, अधिकतर राजनीतिक दल 26 जो कांग्रेस के नेतृत्व में वहां पर इस बैठक में शामिल हुए हैं, वो इंडिया के नाम पर अपनी सहमति व्यक्त कर रहे हैं। इसका औपचारिक ऐलान और इसका औपचारिक घोषणा अभी होना बाकी है। आधिकारिक तौर पर इंडिया के नाम का ऐलान होना बाकी है, लेकिन सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है, जो राजनीतिक दल इस बैठक में शामिल हैं, अधिकतर राजनीतिक दलों ने इंडिया नाम पर सहमति व्यक्त की है। मल्लिका, यानी ये माना जाए कि UPA गठबंधन का नाम बदल गया है? देखिए बिल्कुल, क्योंकि अब एक नया गठबंधन यहाँ पर तैयार होता हुआ दिखाई दे रहा है, और नाम पर ही आज की इस बैठक में महत्वपूर्ण चर्चा होनी थी कि इस नए अलायंस को, जिसमें तमाम विपक्षी दल जो एकजुट हो रहे हैं, उसको नया नाम क्या दिया जाए, उस पर चर्चा हो रही थी। तो अगर इसका नाम इंडिया रखा जाता है, जिसकी संभावना बेहद ज्यादा है क्योंकि अधिकतर राजनीतिक दलों ने इस पर अपना समर्थन व्यक्त किया है, तो ये इंडिया नाम से ये नया गठबंधन जाना जाएगा, जो विपक्षी दलों का इस वक्त बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बात और जो हमें जानकारी सूत्रों से मिल रही है, वो ये है कि इस बैठक में अभी सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर कोई चर्चा नहीं हो पाई है, और ना ही इस बैठक में विपक्ष के सामूहिक चेहरे पर कोई चर्चा हुई है। फिलहाल जो मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर विपक्षी ये पार्टियां चुनावी मैदान में जाएंगी, और खासतौर पर जो इंडिया नाम, जिस पर अधिकतर राजनीतिक दलों ने अपनी सहमति जताई है, उस नाम को लेकर ही इस बैठक में चर्चा हुई है। विशाल, ये जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, क्योंकि कल बेंगलुरु में विपक्ष की मेगा बैठक हुई और कई मुद्दों पर जाहिर तौर पर चर्चा हुई होगी, जिनमें से एक इस अलायंस के नाम को लेकर भी होगा। लेकिन आप दर्शकों को जरा जानकारी ये दीजिए विशाल, जो बहुत महत्वपूर्ण है समझना, किस अभी इस अलायंस में कौन कौन से दल हैं और कौन से नए दल जुड़ सकते हैं? देखिए, अगर हम विपक्षी दलों की इस अलायंस की बात करें तो इसमें कांग्रेस यहाँ पर इस बैठक में शामिल हुई है, क्योंकि अभी सीट शेयरिंग को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई, तो ये कहना बेहद मुश्किल होगा कि कौन कौन से दल इनके साथ आ रहे हैं या कौन कौन से दल छिटक रहे हैं। लेकिन अगर इस मौजूदा बैठक को हम देखें तो इसमें कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, JDU, RJD, समाजवादी पार्टी, इसके साथ ही NCP जो शरद पवार का गुट है वो इस बैठक में है, उद्धव ठाकरे वाला जो गुट शिवसेना का है वो इस बैठक में शामिल हुआ है। लेकिन कुछ ऐसी भी पार्टियां हैं जिन्होंने NDA और ये जो विपक्ष की बैठक हो रही है उनसे दूरी बनाई है, जिसमें BRS है, BSP की पार्टी आती है, साथ ही YSR इन बैठकों से अलग दूरी बनाए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जहां 38 दल BJP के साथ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं 26 दल इस वक्त विपक्षी पार्टी एकजुट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पर चुनौती ये है मल्लिका, क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर अभी कोई बातचीत इनके बीच में नहीं हो पाई है और ना ही चेहरे को लेकर कोई बातचीत हुई है। तो सबसे बड़ी चुनौती विपक्षी दलों के सामने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला होगा और साथ ही जो चेहरे की बात की जा रही है वो चेहरा
कौन होगा, क्या बिना चेहरे के विपक्षी दल चुनावी मैदान में जाएंगे या फिर चेहरे के साथ जाएंगे, इस पर अभी कोई चर्चा नहीं हुई है मल्लिका। बिल्कुल विशाल, गठबंधन का नाम तो तय हो गया है लेकिन चुनौतियां अभी भी कम नहीं हुई है। लेकिन देखा जाए तो जो विपक्ष की यहाँ पर रणनीति नजर आ रही है, क्या 2004 के फॉर्मूले को रिपीट करना चाहती है कांग्रेस यहाँ पर? क्योंकि तमाम जो दल है, पिछली बार 2004 में अगर देखा जाए तो 6 दलों के साथ गठबंधन किया था। इस बार देखिए कई दल सामने आए हैं इस बैठक में। देखिए बिल्कुल, इस बैठक में वो तमाम दल कांग्रेस की बुलाई इस बैठक में शामिल हुए हैं जो एक दूसरे के लगातार विरोध में रहता है। पश्चिम बंगाल की बात करें, जब पंचायत के चुनाव हो रहे थे तो तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के नेता ही बयान दे रहे थे, या फिर हम यूपी की बात कर लें, वहां पर भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता कई मुद्दों पर आमने सामने दिखे, या फिर अरविंद केजरीवाल की बात कर लें, चाहे दिल्ली हो या पंजाब हो, अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी के बीच जिस तरह से तल्खियां थी वो भी हर किसी ने देखी है। गुजरात के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को बीजेपी की बी टीम तक बता दिया था, और या फिर कुछ और जो दल साथ में आ रहे हैं उनके तमाम अपने इश्यूज रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इसमें यही है, नाम तो आज फाइनल हो जाएगा लेकिन नाम के साथ चेहरा कौन होगा, ये बड़ा सवाल है। और दूसरा बड़ा सवाल इस बात को लेकर उठेगा विपक्षी दलों की जो ये मुलाकातें हो रही है कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा। जैसे अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी विपक्ष के तौर पर मजबूत है। अगर हम सेंट्रल लेवल पर देखें तो ममता बनर्जी कांग्रेस को कितनी सीटें देंगी। बिहार की अगर हम बात करें तो उसमें जेडीयू और आरजेडी कांग्रेस के कोटे में कितनी सीटें छोड़ती हुई दिखाई देगी, क्योंकि कांग्रेस का बहुत बड़ा जनाधार बिहार में नहीं है। अगर हम यूपी की बात करें, यूपी में अखिलेश यादव कांग्रेस को कितनी सीटें छोड़ेंगे, ये एक बड़ा सवाल होगा, क्योंकि यूपी में भी कांग्रेस का जनाधार बेहद कम है। दिल्ली और पंजाब की बात करें तो अरविंद केजरीवाल जहां पर पंजाब में उनकी सरकार है, दिल्ली में उनकी सरकार है, क्या वो यहां पर कांग्रेस के लिए सीटें छोड़ने को तैयार होंगे? तो कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर इस गठबंधन के सामने सबसे बड़ी चुनौती सीट शेयरिंग फॉर्मूला होगा। चाहे महाराष्ट्र की बात करें जो एनसीपी, और दिलचस्प विशाल ये भी है कि आज बीजेपी ने भी दिल्ली में एनडीए की बैठक बुलाई है, जिसमें जेपी नड्डा की तरफ से ये जानकारी दी गई थी कि इस मीटिंग में 38 दल शामिल हो रहे हैं। यानी कि 2024 की जो लड़ाई है वो अलायंस वर्सेस अलायंस रहने वाला है। देखिए बिल्कुल, क्योंकि अब 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसकी तैयारियां अभी से पूरी तरह से शुरू होती हुई दिखाई दे रही है। जहां एक तरफ विपक्षी दलों की बैठक चल रही हो, वहीं अब से थोड़ी देर बाद एनडीए की एक बड़ी बैठक होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह उस बैठक में मौजूद रहेंगे। शाम 5 बजे ये बैठक दिल्ली में शुरू होगी और इसमें 38 दल एनडीए के घटक दल के तौर पर इस मीटिंग में शामिल हो रहे हैं। और बीजेपी ने भी अपना दायरा और ज्यादा बढ़ाया है, चाहे यूपी में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी को दोबारा साथ लाना हो, या फिर बिहार से चिराग पासवान का जो गुट लोक जनशक्ति पार्टी का था उसको साथ लाना हो, या फिर आंध्रा से जनसेना पार्टी को साथ लाना हो। ऐसे तमाम छोटे छोटे दल हैं अलग अलग राज्यों के, जिनको बीजेपी साथ लाकर अपने तमाम समीकरणों को ठीक करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। क्योंकि जो कुछ छोटे छोटे दल हैं उनका एक छोटे पॉकेट में अपना एक वोट बैंक होता है, उनका अपना एक आधार होता है, और इसकी जरूरत को हर बड़ी पार्टियां समझती हैं। और यही वजह है कि एक बड़ा अलायंस यहाँ पर दोनों ही तरफ से इस वक्त 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले दिखाई दे रहा है मल्लिका। बिल्कुल विशाल, और महागठबंधन का जो नया नाम यहाँ पर तय होने की जो बातें यहाँ पर हो रही है, और इसी नाम को लेकर विपक्ष जनता के बीच जाएगा 2024 के चुनाव को लेकर। लेकिन सवाल यहाँ पर अभी भी बना हुआ है, इससे विपक्षी एकता कितनी मजबूत होगी? विशाल। देखिए मल्लिका, बिल्कुल सवाल यही है कि जो विपक्ष के तमाम नेता इकट्ठा हुए हैं उनके बीच में सबसे जो बड़ा मुद्दा आएगा वो इसी को लेकर आएगा, एकता का जो एकता है कि नहीं है वो इसी बात से तय होगी कि सीट शेयरिंग इनका फॉर्मूला क्या होगा। असली जो संख्या की लड़ाई होती है वही लड़ाई असली मानी जाती है, और यही वजह है कि आज तो नाम फाइनल हो रहा है, लेकिन संख्या कितनी होगी इस पर लगातार इस पर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी किन किन राज्यों में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, और इनके बंटवारे का फॉर्मूला क्या होगा सीटों का, और क्या ये सभी लोग किसी एक चेहरे पर सहमत हो पाएंगे। क्योंकि अगर आप एनडीए की बात करेंगी तो एनडीए में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा बिल्कुल साफ है कि पूरा एनडीए प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रहा है। लेकिन अगर आप इस इंडिया की बात करेंगे जिसके नाम का अभी सहमति बनती हुई दिखाई दे रही विपक्षी दलों की बैठक में, तो उसमें चेहरा कौन होगा इस पर अभी तक कोई भी बात होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। और साथ ही क्योंकि एक जहां पर सीट
बंटवारे पर सबसे ज्यादा निगाहें रहेंगी, दूसरा चेहरा कौन होगा इस पर निगाहें रहेंगी, क्योंकि हर आदमी जो विपक्षी दल है वो अपने आप को प्रमुख चेहरे के तौर पर मानता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या इन दो मुद्दों पर सहमति बन पाएगी विपक्ष में या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। जी विशाल, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, आपने जानकारी दर्शकों तक पहुंचाई। नजर बनाए रखिएगा, एनडीए में भी आज जबरदस्त बैठक होने वाली है, उससे जुड़ी अपडेट्स भी हम आप तक पहुंचाएंगे। जी न्यूज़।